ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में ये कुछ लास्ट सम्स चल रहे हैं इस चैप्टर के, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट टाइम ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक है, ये मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है। कैपिटल कंडीशन जो है वो मैंने आपको स्टार्ट करवाया था। एग्जाम्पल नंबर 36 जो है वो लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था। एग्जाम्पल नंबर 36 जो है उसमें आपको क्वेश्चन में ये वाली एडजस्टमेंट दी हुई थी कि एक्स एंड वाई डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म will be 1,20,000 in their new profit sharing ratio या in their personal या in continuing profit sharing ratio। तो यहाँ पे इस लाइन से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला एक तरीके से सम आपको दिया हुआ है। हाँ, अब वापस से इसी टाइप का दूसरा सम मेरे को आपको करवाना है। एग्जाम्पल नंबर 38। ठीक है। अब ऑब्वियसली इसमें अलग क्या है? ठीक है, इसमें अलग ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट जो है उसका पूछने का तरीका जो है वो अलग है। ध्यान दो, ये रहा यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ। ओके, ये रही सिक्स्थ एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करना। ठीक है। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा एंड इट विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अब सबसे पहले इस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरुणा के रिटायर होने के पहले जितना कैपिटल था, अरुणा के रिटायर होने के बाद भी उतना ही कैपिटल रहना चाहिए। ठीक है। मतलब अरुणा के रिटायर होने के पहले 7 लाख रुपीज हमारा टोटल कैपिटल था, और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अरुणा के रिटायर होने के बाद भी जो टोटल कैपिटल है वो 7 लाख रुपीज ही होना चाहिए, और वो भी इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जो बेसिक एंट्रीज हैं, जो ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो वगैरह मैं हमेशा लिखता हूँ वर्किंग नोट्स में, वो लिख देता हूँ। साइड में आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, following is the balance sheet of Aruna, Karuna and Varuna as on 31st March 2009, who have agreed to share profits and losses in the proportion of their capital। ठीक है, ये इनके ओल्ड रेशियो की इंफॉर्मेशन है। इन्होंने डिसाइड किया कि इनके प्रॉफिट एंड लॉसेस इनके कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये लोग। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू कैपिटल रेशियो। इनका ओल्ड रेशियो और इनका कैपिटल रेशियो जो है वो इक्वल है। मैं यहाँ पे एक इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल रेशियो इक्वल्स टू, इनका कैपिटल आपको दिया हुआ है 2 लाख, ये रहा 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 0 0 काट दो, 5 5, तो इनका कैपिटल रेशियो हो जाएगा 2:3:2। ओके। अच्छा, इनका कैपिटल रेशियो ही इनका ओल्ड रेशियो भी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो, ये इनका ओल्ड रेशियो भी है। ठीक है। 2 और 3 5 और 2 7, तो हो जाएगा 2/7, 3/7, 2/7। इसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट आपको दी हुई है नीचे, ये ओल्ड रेशियो, कैपिटल रेशियो मैंने लिख दिया। फिर बैलेंस शीट आपको दी हुई है। बैलेंस शीट के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन 31st March 2009 अरुणा डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अरुणा जो है वो रिटायर हो गई, एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। It was agreed to revalue the assets and reasset the liabilities on the following basis। नीचे आपको एडजस्टमेंट दी हुई। ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसका न्यू रेशियो वगैरह जो है वो यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे लिखूंगा न्यू रेशियो, उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई होगी। यहाँ पे फिफ्थ एडजस्टमेंट में आपको उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल यहाँ पे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹1,40,000। यहाँ पे मैं गुडविल की नई वैल्यू लिख देता हूँ 1,40,000।
एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अरुणा's शेयर ऑफ गुडविल will be adjusted against the capital of the continuing partners Karuna and Varuna who have decided to share future profits and loss in the ratio of 4:3। और ये इनका न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उनका न्यू रेशियो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4:3। ठीक है, 4:3 मतलब 4/7 एंड 3/7, ये इनका न्यू रेशियो है और ये इनका ओल्ड रेशियो है। इसमें जो अरुणा है, ठीक है, जो पहली पार्टनर है वो रिटायर हो गई, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये जो पार्टनर है ये रिटायर हो गई। हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं गेन कैलकुलेट करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा गेन इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा गेन ऑफ जो दूसरा पार्टनर है करुणा, उसका न्यू रेशियो है 4/7 माइनस करुणा का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/7, तो इसका गेन हो रहा है 1/7। ठीक है, इसका गेन आ गया 1/7। उसके बाद इसके नीचे दूसरे पार्टनर की कैलकुलेशन कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा गेन ऑफ वरुणा। अभी वरुणा जो है उसका न्यू रेशियो है 3/7 माइनस उसका ओल्ड रेशियो था 2/7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/7 माइनस 2/7, ये हो जाएगा आंसर में आएगा 1/7। अब दोनों का जो गेन है वो 1/7 है। ठीक है, दोनों का गेन जो है वो इक्वल है। साइड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू 1:1। ठीक है, ये इनका गेनिंग रेशियो है 1:1, इक्वल गेन हुआ है इनको, तो इनका गेनिंग रेशियो आ गया। हाँ, अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल्स टू न्यू गुडविल। यहाँ पे मैंने न्यू रेशियो लिखा है, न्यू गुडविल कर देता हूँ। ओके, हो जाएगा न्यू गुडविल मतलब 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7। इसका आंसर आ रहा है एंटर 40,000 रुपीज। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा 40,000। अब इस 40,000 के दो पार्ट्स होंगे। ठीक है, और ये जो 40,000 है ये अरुणा को मिलेगा क्योंकि अरुणा रिटायर हो रही है। एंड जो दो पार्टनर्स को गेन हुआ, ठीक है, काव्या और वरुणा, के एंड वी, उन दोनों को ये जो पैसा है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा केज शेयर इक्वल्स टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय जितना इसको गेन हुआ 1/2, तो के को देने पड़ेंगे 20,000 रुपीज। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा वीज शेयर इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय जितना वी को गेन हुआ 20,000 रुपीज। ठीक है, हाँ, अब इसका इफेक्ट करेंगे 2 मिनट के बाद। ये इसकी कैलकुलेशन हो गई, हर एक सम में सेम ही कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बैलेंसेस वगैरह जो है वो लिख लेता हूँ। कैपिटल का आपको बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख। नीचे फॉर्मेट्स पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अरुणा, करुणा एंड वरुणा। ठीक है, यहाँ पे भी अरुणा, करुणा एंड वरुणा। इनका बैलेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। इनका मैंने ओपनिंग कैपिटल लिख दिया। इसके बाद जो इनका प्रीमियम फॉर गुडविल है वो उसकी एंट्री कर देते हैं। तो जो अरुणा है वो रिटायर हो रही है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय अरुणा के अकाउंट में सबसे पहले जो पैसे हैं 20,000, एंड ये पहले 20,000 जो है वो के दे रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय केस कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद वापस से मैं ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करूंगा 20,000 रुपीज, और ये 20,000 रुपीज जो है वो वी दे रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय वीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, मैं के वी लिख रहा हूँ, आपको पूरे पूरे नाम लिखने, मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो। ठीक है, अच्छा, अब ये 20,000 ए के अकाउंट पे हमने किया क्रेडिट, तो के और वी के अकाउंट पे हम करेंगे डेबिट। के अकाउंट में यहाँ पे मैं डेबिट करूंगा 20,000 और वी के अकाउंट पे भी मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा 20,000, और पर्टिकुलर्स में मैं यहाँ पे लिखूंगा टू एस कैपिटल अकाउंट कि भाई ये पैसा हमने ए को दिया।
ठीक है, चलो ये इसका इफेक्ट हो गया। हाँ, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं सम में और भी जो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट बैलेंसेस है वो देख लेता हूँ। इसको टिक कर देते हैं। ये कैपिटल अकाउंट हमारा हो गया। कैपिटल अकाउंट होने के बाद यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, इस जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो में। ठीक है, मैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो जनरल रिजर्व का 35,000 है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गए, क्रेडिट साइड पे गए, यहाँ पे लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व, एंड जनरल रिजर्व की जो अमाउंट है 35,000 है। मैं एक बार वापस से देख लेता हूँ। ओके, 35,000 इसकी अमाउंट है। 35,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3:2 में, जो इनका ये रहा ओल्ड रेशियो है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो। तो हो जाएगा 35,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7। यहाँ पे भी 10,000 आएगा, और यहाँ पे 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7। ठीक है, चलो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे WACF आपको दिया हुआ है, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसको भी मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। WACF की अमाउंट आपको दी हुई है 15,000 रुपीज। ठीक है, अब WACF के रिलेटेड नॉर्मली कोई एडजस्टमेंट होती है, ओके, कभी कभी नहीं भी होती है, पर हमेशा चेक करना चाहिए। पहली एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग की, दूसरी एडजस्टमेंट मशीन की है, तीसरी एडजस्टमेंट बैड डेट्स की है, चौथी एडजस्टमेंट WACF की। यहाँ पे लिखा हुआ है claim on account of workman compensation was estimated at 8,000 rupees। अब हमारा WACF जो है, वर्कमैन कंपेंसेशन जो है वो 15,000 है, और उसमें से 8,000 रुपीज जो है उसका क्लेम है। तो बैलेंस शीट में जाएंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑफ A&B। लाइबिलिटी साइड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे भी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका नाम। अच्छा, उसके नीचे 2-3 लाइंस छोड़ के मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड WACF। उसका 15,000 रुपीज है, पर क्लेम जो है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8,000 रुपीज का क्लेम है। तो 8,000 आउटर कॉलम में जाएगा, 8,000 हमारी लाइबिलिटी है, और बाकी इनर कॉलम में जो पैसा बच गया मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 7,000 माइनस में। ठीक है, 8,000 का क्लेम है वो जाएगा लाइबिलिटी साइड पे आउटर कॉलम में, और जो 7,000 रुपीज बच गया वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो में। तो ये मैं जाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय WACF, आपको फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, 7,000 है तो ये हो जाएगा 7,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7। वापस से यहाँ पे भी 2,000 ही आएगा, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7, और यहाँ पे हो जाएगा 7,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7। इसकी अमाउंट आ रही है 3,000 रुपीज। इसके बाद लाइबिलिटी साइड पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ, इसको बाद में देखेंगे। एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, एंड लास्ट में आपको दिया हुआ है कैश एट बैंक। ओके, ये अकाउंट कम मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा बनाने के लिए, क्योंकि इससे जो कैश का बैलेंस है, एंडिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बोलो, एंडिंग बैलेंस बोलो, वो पता चलता है। तो कैश एट बैंक है 1 लाख रुपीज। यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश एट बैंक। ठीक है, और डेबिट साइड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड अमाउंट में मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 लाख रुपीज। ओके, क्वेश्चन में बोलते नहीं है कभी भी बनाने के लिए, पर बनाना चाहिए। इसके बाद एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। जो सबसे पहली एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 30%। अब बाकी सारी एडजस्टमेंट्स इजी है, एडमिशन में भी हम कर चुके हैं। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिसिएट हो गई, मतलब बढ़ गई 30%। तो इसमें मेरे को कुछ न्यू नहीं सिखाना है आपको, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एसेट साइड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 लाख लैंड एंड बिल्डिंग। इनर कॉलम में मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 लाख। अभी इसकी वैल्यू एप्रिसिएट हो गई, मैं यहाँ पे लिखूंगा एड एप्रिसिएशन, एंड 30% इसकी वैल्यू एप्रिसिएशन हो गई, मतलब ये हो जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 30/100, 60,000 रुपीज इसकी वैल्यू बढ़ गई। तो आउटर कॉलम में आएगा 2,60,000 रुपीज। अच्छा, ये 60,000 रुपीज वैल्यू बढ़ गई तो हमारा प्रॉफिट हुआ।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, एंड आउटर कॉलम में मैं यहाँ पे लिखूंगा 60,000 जितने का हमारा प्रॉफिट हुआ। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है मशीनरी बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 30% बढ़ गई, मशीन की वैल्यू जो है वो 20% कम हो गई, इसको भी टिक कर देते हैं। मशीन की वैल्यू है 3 लाख, क्वेश्चन में आपको दी हुई है, अभी उसकी जो वैल्यू है ओके वो कम हो गई है 20%। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में गए, मैं यहाँ पे लिखूंगा मशीनरी 3 लाख रुपीस, अभी इसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन, एंड साइड में कैलकुलेशन 3 लाख का 20% ये होता है 60,000, तो इसकी 60,000 वैल्यू कम हो गई, तो इसका आंसर आ रहा है 2,40,000 आउटर कॉलम में। हाँ, बाकी जो 60,000 का लॉस हुआ ये रिवैल्यूएशन अकाउंट पे जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 मशीनरी, आउटर कॉलम में यहाँ पे जाएगा 60,000। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट डेटर्स के रिलेटेड है। बैड डेट्स की अमाउंट आपको यहाँ पे दी हुई है 17,000, तो जैसे ही बैड डेट्स आता है मैं टार्ट फॉर्मेट बना लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा बीडी बीडी बीडीआर बीडीआर। ठीक है, ये होता है टी ए टी, ऊपर भी यहाँ पे मैं लिखूंगा टी, फिर ए और यहाँ पे टी, पहले की 3 अमाउंट प्लस लास्ट की 1 अमाउंट माइनस। अब यहाँ पे ये वाली अमाउंट कभी नहीं देंगे आपको, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको दें, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, बैलेंस शीट है, इसमें बैड डेट्स नहीं होता है। अच्छा, बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं 17,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैड डेट्स ए में मैं लिखूंगा यहाँ पे 17,000। अच्छा, डेटर्स की अमाउंट भी देख लेते हैं, डेटर्स के अमाउंट को मैं टिक भी कर देता हूँ। डेटर्स में यहाँ पे इनर कॉलम में आपको अमाउंट दी हुई है 1,10,000, आउटर कॉलम में दी हुई है 1 लाख। आउटर कॉलम वाले अमाउंट हमारे काम की नहीं है, तो 1,10,000 डेटर्स की अमाउंट है। डेटर्स में जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटर्स 1,10,000, इसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस जो बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाला 17,000 आपको दिया हुआ है उसका दूसरा इफेक्ट यहाँ से माइनस करेंगे, तो आउटर कॉलम में माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 93,000 रुपीज। अच्छा, आपको बैलेंस शीट में भी बैड डेट्स की अमाउंट दी हुई है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की अमाउंट दी हुई है 10,000। ठीक है, वो बैड डेट रिजर्व है, ट्रायल बैलेंस में मतलब क्वेश्चन वाला है, तो वो यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा 10,000। ठीक है, अब 17,000 में से ये वाली अमाउंट भी नहीं दी हुई है, इसमें भी स्लैश लगा देते हैं। अब इस 17,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, तो आउटर कॉलम में आ रहा है 7,000 रुपीज। चलो, ये एडजस्टमेंट भी हो गई। फोर्थ एडजस्टमेंट WACF वाली है, वो हम पहले ही कर चुके हैं। फिफ्थ एडजस्टमेंट भी हो चुकी है, प्रीमियम फॉर गुडविल वाली। सिक्स्थ एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इन द टोटल विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अरुणा एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब वापस से इनका अरुणा के रिटायर होने से पहले टोटल कैपिटल था 7 लाख रुपीज, ये लोग बोल रहे हैं कि अरुणा के रिटायर होने के बाद भी टोटल कैपिटल 7 लाख रुपीज होना चाहिए और न्यू रेशियो में होना चाहिए। तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में के और बी के सामने टोटल में मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7 लाख रुपीज। क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है पुराना कैपिटल था 7 लाख, अब ये लोग बोल रहे हैं कि नया कैपिटल जो है वो भी 7 लाख रुपीज ही होना चाहिए और न्यू रेशियो में होना चाहिए। तो न्यू रेशियो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 4:3, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब साइड में इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/7 ये हो जाएगा 4 लाख, और 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/7 ये ऑब्वियसली हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल को। अब नॉर्मली ये कैपिटल हम फाइंड करते हैं, बैलेंस हम फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंड में हम यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस CF। ठीक है, और फिर डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड पे लिखते हैं, उसमें से डेबिट साइड वाली अमाउंट माइनस करके ये अमाउंट्स जो है वो हम फाइंड करते हैं। पर ये कैपिटल कंडीशन है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, इसमें ये अमाउंट पहले से ही दी हुई होती है। तो इनका जो कैपिटल है वो है 4 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, अरुणा तो रिटायर हो गई,
यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 लाख और यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 लाख। उसके बाद इसके इफेक्ट्स हो गए। अब मैं जो अनटिक आइटम्स बच गई है बैलेंस शीट में वो देख लेता हूँ। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है 50,000, वो लिखना बाकी है। ठीक है, लाइबिलिटी साइड पे आ गए। यहाँ पे लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000 रुपीज में यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज लिखना बाकी है। तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग स्टॉक लिख देता हूँ 1 लाख रुपीज। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लाख रुपीज, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद और कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ हो गया। अभी हम बैलेंसिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। डेबिट साइड का टोटल है 67,000, वो मैं दोनों साइड पे लिखूंगा 67,000। अच्छा, अब इस 67,000 में से ये 60,000 क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो बाकी अमाउंट में आ रहा है 50,000। ओके, मेरी मिस्टेक है, अमाउंट में ओके 7,000 आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा AKV। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 7,000। अच्छा, ओल्ड पार्टनर्स ये लॉस है, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ लॉस। डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो ये लॉस है। ओके, अब यहाँ पे 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हो जाएगा 7,000 मल्टीप्लाई बाय 2/7, ये हो जाएगा 2,000। यहाँ पे भी हो जाएगा 2,000। ओके, और यहाँ पे 7,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7, ये होता है 3,000। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3,000। यहाँ पे हुआ ये लॉस क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में ये लॉस जो है वो डेबिट होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉस। ठीक है, जो इनका लॉस है 2,000, 3,000, 2,000 इनके अकाउंट में यहाँ पे मैंने डेबिट कर दिया। हाँ, अब जो पार्टनर रिटायर हुआ हमेशा उसका अकाउंट पहले टैली करते हैं। ठीक है, ये पार्टनर रिटायर हुआ है, अरुणा जो है वो रिटायर हुई है, तो उसका जो कैपिटल है वो हम सबसे पहले वो टैली करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल हम बाद में टैली करेंगे। ठीक है, हाँ, अब सबसे पहले यहाँ पे एक एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट दी हुई थी, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अमाउंट ड्यू टू अरुणा विल बी सेटल्ड बाय पेइंग 50,000 इन कैश एंड बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट विच विल बी पेड लेटर ऑन। तो अरुणा को 50,000 रुपीज हमें पे कर देना है, तो यहाँ पे चलो उसकी भी एंट्री मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैश एट बैंक एंड अरुणा में यहाँ पे मैं करूंगा डेबिट, तो कैश एंड बैंक में क्रेडिट होगा। ठीक है, कैश एंड बैंक में यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय अरुणास कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज। ये अरुणा को हमने 50,000 रुपीज जो है वो पे कर दिया, अरुणा को 50,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद बाकी जो बैलेंस बच जाएगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले इसका जो क्रेडिट साइड का टोटल है, वापस से इसका यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल आपको दिया हुआ है 2,52,000। ओके, वो 2,52,000 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, अब वो 2,52,000 में से यहाँ पे लिखूंगा टू एज लोन। ठीक है, 2,52,000 में से ये 50,000 और ये 2,000 हम लोग माइनस कर देंगे, तो बाकी यहाँ पे इसकी अमाउंट आ रही है 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये 2 लाख रुपीज जो है ये हमारी लोन की अमाउंट है, ये इसका बैलेंस है। यहाँ पे हुआ डेबिट तो बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी साइड पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा एज लोन, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 लाख। ओके, इसके बाद बाकी जो दो पार्टनर्स बच गए उनकी बारी। ठीक है, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। नॉर्मली मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो बड़ा आएगा। ओके, पर अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चंस में डेबिट साइड का टोटल जो है वो भी बढ़ा आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोनों साइड का टोटल निकाल देता हूँ। ठीक है, ये इसका डेबिट साइड का टोटल है। ठीक है, 4,23,000। अब यहाँ पे ये V का डेबिट साइड का टोटल है 3,22,000।
अच्छा, अब के का क्रेडिट साइड का टोटल है 18,000। ओके, 2 मिनट को एक बार टोटल की फॉर्मूला चेक कर लो। नहीं है, ये एक अमाउंट इंक्लूड नहीं कर रहा है। चलो मैं फॉर्मूला चेंज कर देता हूँ, ये 3 लाख को भी इंक्लूड करना है। हाँ, 3,18,000 ये इसका क्रेडिट साइड का टोटल है, और वी का क्रेडिट साइड का टोटल है 2,12,000। तो अब यहाँ पे दोनों पार्टनर्स का क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल जो है वो बड़ा है। अब इनका जो भी बैलेंस है वो कैश में ट्रांसफर होगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जितना भी पैसा इनका बच रहा था, या जिनका भी पैसा इतना डेफिशिट आ रहा था या सरप्लस आ रहा था, वो कैश में ट्रांसफर करते हैं हम हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले 4,23,000 में यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश एट बैंक अकाउंट। ये हमारा बैलेंस है, ये हम फाइंड करते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे 4,23,000 में से 3,18,000 में माइनस कर दूंगा, तो बाकी इसका अमाउंट आ रहा है 1,05,000 रुपीज। ओके, ये 1,05,000 रुपीज यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो बाकी बैंक अकाउंट में होगा डेबिट, क्योंकि ये 1,05,000 रुपीज इसको लेके आने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखूंगा 2, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा केस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, दूसरे पार्टनर पे आ जाते हैं। दूसरे पार्टनर का भी क्रेडिट साइड का टोटल है वो बड़ा है। क्रेडिट साइड का टोटल है 3,22,000, उसमें से 2,12,000 हम माइनस करेंगे, बाकी इसका अमाउंट आ रहा है 1,10,000 रुपीज। 1,10,000 रुपीज इसको लेके आना पड़ेगा। वहां पे हुआ क्रेडिट, तो बाकी यहाँ पे बैंक अकाउंट में होगा डेबिट। यहाँ पे लिखूंगा 2 वीज कैपिटल। ओके, इसके बाद कैश एंड बैंक को टैली करते हैं। तो यहाँ पे डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 3,15,000। 3,15,000 दोनों साइड पे लिखेंगे। ठीक है, 3,15,000 में से 50,000 जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो बाकी 2,65,000 ये इसका बैलेंस है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब ये हमने फाइंड किया, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। ये हमारा बैलेंस यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो बाकी बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड पे। मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश एट बैंक, एंड यहाँ पे लिखूंगा 2,65,000। ठीक है, इसके बाद सब कुछ हम लिख चुके हैं। बैलेंस शीट जो है वो टैली होनी चाहिए। तो एसेट साइड का जो टोटल है, एसेट साइड का टोटल आ रहा है 9,58,000। लाइबिलिटी साइड का टोटल भी चेक कर लेते हैं, इसका भी टोटल आ रहा है 9,58,000। बैलेंस शीट टैली हो गई। ठीक है, अभी मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ, सम खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 38 है, ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसके वर्किंग नोट्स। ठीक है, इसके बाद ये जो है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके नीचे आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पेज पे बैलेंस शीट, और ये कैश एट बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।